जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपनी व्लॉगिंग। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। तो आज था जश्न आज़ादी का दिन, तो हमने सोचा कि थोड़ी सा आपके साथ शेयरिंग की जाए। जश्न आज़ादी भी क्या है, कुछ भी नहीं, बस बच्चों की ज़िद होती है कपड़े। बच्चों को पूछो ना कि जश्न आज़ादी मतलब क्या होता है। जश्न आज़ादी के दिन 14 अगस्त वाले दिन क्या होता है, तो वो कहते हैं जी कपड़े पहने जाते हैं सब्ज़ और वाइट, और बाजे लेके ना पापा किया जाता है, और झंडे। बस ये 3-4 चीज़ों का बच्चों को पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। इसमें मेरे बच्चे भी हैं, शामिल हैं। उनको जितना मर्ज़ी बताओ ना कि मुल्क आज़ाद हुआ था या ये हुआ था, या मतलब कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी, सब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, ये सारा उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उनको बस 14 अगस्त वाले दिन कपड़े चाहिए और बस, और कुछ नहीं चाहिए। और वो पाँव वाला बाजा चाहिए। तो कपड़े तो मैंने बच्चों को ले दी थी, बच्चों की ज़िद पे। तो बाजे वाजे मैंने नहीं लेके दिए। तो ये हम जा रहे थे अम्मी की तरफ। मैं उठी थी सुबह, तो बच्चों को कपड़े पहनाए, तो कहते हैं अम्मी की तरफ जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ये मम्मी की तरफ जा रही थी जनाब। तो ये है कि रास्ते में काफ़ी रश था। ये टाइम था कोई 1 बजे का, और सिर्फ मेरे बच्चों ने ही नहीं कपड़े पहने हुए थे, सबके तकरीबन बच्चों ने वाइट और ग्रीन कपड़े पहने हुए थे। वली ने तो शलवार कुर्ता लिया था वाइट और ग्रीन, साथ में दुपट्टा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको ये मतलब थीम रखी हुई थी उन्होंने कि वाइट के साथ ग्रीन दुपट्टा लेंगे। तो सब मोहल्ले वाले उसको छेड़ रहे थे कि ताड़ा तेल है अज, तुसी की वाइट ग्रीन बने दो। तो इसी तरह बस फिर ये देखिए कुछ रेहड़ियाँ लगी हुई हैं तकरीबन तकरीबन बाज़ारों में, सड़कों पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसी तरह घूम रहे थे। और ये देखिए इस तरह। और हमारी बात बेल हुई है, मुझे लगता है कोई आ गया। मैं रिकॉर्ड रही थी वॉइस रिकॉर्डिंग, तो चलो वो बच्चे चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे ही ध्यान दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब ये मैंने कुछ कुछ दूसरा रास्ते में शूटिंग की थी, रिकॉर्डिंग की थी। एक्चुअली ली हुई है अम्मी ने बकरी। तो जनाब वो बकरी आयत फ़ातिमा कहती है मेरी है, हादी कहता है मेरी है, और सारे सारे कहते हैं मेरी है। बस इस तरह कुछ चल रहा है। तो मैं जब आयत के सामने आती तो आयत को बोल देती हूँ तुम्हारी है। हादी के सामने, हादी जो भाई का बेटा उसके सामने बोल देते हैं उसकी है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आयत कह रही थी कि मैंने न्यू कपड़े पहने हैं, तो मैंने बकरी को दिखाने जाना। लोग इंसानों को दिखाने जाते हैं, उसने बकरी को दिखाना था और बकरी को मिलना था। और कह रही थी रात को मैंने बकरी को किस नहीं किया था, उसको किस भी करना है। मैंने कहा चलो जाके किस भी कर लेना और उसको कपड़े भी दिखा लेना। तो जनाब हम लोग फिर ऐसे ही निकले थे। काफ़ी रश था, मतलब पहुँचते-पहुँचते काफ़ी टाइम लगा। वली बाइक तेज़ चलाता है। कश्यप घर पे ही थी, तो मैंने खाना भी रेडी करना था। तकरीबन 2 बज चुके थे, तो 2 बजे हम निकले थे। तो उसने मुझे बोला था कि 2:30 बजे तक हम वापस आ जाएँगे, क्योंकि जनाब 2:30 बजे वापस इसलिए आना था कि हमने जो है 2:30 बजे हमने वापस इसलिए आना था जनाब, मैं आपको बता रही थी, क्योंकि हमने घर वाली रेस थी मोहल्ले में, और वली ने अपना नाम लिखवाया हुआ था। बड़े आदमी लोगों ने मिलकर ना रेस रखी हुई थी, तो वली ने उसमें अपना नाम वगैरह लिखवाया हुआ था, तो वली ने हिस्सा लिया हुआ था उसमें। तो मैंने सोचा चलो 2 बजे निकलते हैं, 2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो 3 बजे शायद, आई थिंक 4 बजे रेस स्टार्ट होने से उससे पहले वली ने जाना था। फिर वली ने ज़ाहिर सी बात है कपड़े पहने हुए थे, तो बाइक लेके दोस्तों के साथ बाहर भी घूमने जाना था। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाने दूँगी, मुझे फ़िक्र लगी रहती है, फिर बच्चे छोटे होते हैं। तो उसके अलावा ये था कि मैंने बच्चों को कपड़े तो ले दिए थे, झंडे वगैरह और झंडियाँ नहीं लेके दी थी लास्ट टाइम। ये पाँव भी नहीं था लेके दिया, लास्ट टाइम लेके दिए थे बच्चे। एक तो पाँव की वजह से सब तंग पड़ते हैं, सेकंड ये है कि ये बाद में फिर झंडियाँ और झंडे जो हैं ज़मीन पे खजल होते फिरते हैं, कोई भी उसको यूज़ नहीं करता, उठाता भी नहीं है, पकड़ता भी नहीं है। तो ये तो एक किस्म का ना आप अपने वतन की और झंडियों की बेइज्जती कर रहे हो, बेहरमती कर रहे हो। तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लेके, तो 2 बच्चों को तो बच्चे ज़मीन पर फेंकें, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता। उनको बेशक सिखाएं या बताएं, लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा था कि इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो वल्दी को थोड़ा जल्दी पड़ी हुई थी, हालांकि बाइक वो तेज़ चला रहा था, मुझे कह भी रहा था कि मम्मा इतना रश है क्या करूँ, रश था। और काफ़ी सारे लोग 14 अगस्त मना रहे थे, कुछ नहीं भी थे मना रहे। फिर हम इस तरह बस बातें करते 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 इतनी मुश्किल से अम्मी के घर पहुँच गई। ये वली साहब बैठे हुए हैं हमारे शहज़ादे, और वो मेरी आयत बैठी हुई है। अम्मी लोग खाना खा रहे थे, भाभी ने दाल बनाई हुई थी, अम्मी लोगों ने भिंडियाँ बनाई हुई थी, साथ में अबू वाली रोटी भी ताज़ी और दाल मतलब भिंडियाँ लेके आई थी। तो मैंने अबू ने बोला तुम भी खा लो, मैंने एक निवाला लिया था क्योंकि मैं घर से नाश्ता करके गई थी। ये अम्मी बैठी हुई हैं। हल्का सा आ गया था उनका फेस भी, फिर मैंने उनको बताया नहीं कि आपका फेस आ गया। फिर वो गुस्सा करती हैं कि मुझे बीच में क्यों ले आती हो। फिर बच्चों ने अबू की एक तो पिक बनाई, वो हादी बैठा हुआ है गुस्से में, नाराज़ था वो किसी हम सब से। तो ये है जनाब, और ये हमारी बकरी जो हमने ली है, और बच्चे कहते हैं, हादी कहता है मेरी है और आयत कहती है मेरी है। कुछ इस तरह का सीन चल रहा है इस बकरी के लिए। तो ये है जी हमारी लेली बकरी बै और ये बाकी सब पता नहीं किस किस की हैं। तो ये बकरा जो है ना बहुत मारता है ये। और ये देखिए हम वापस फिर आ गए थे थोड़ी देर बाद।
और ये वापसी की रिकॉर्डिंग है। और देखे कितनी प्यारी लड़कियां जा रही थी, उनको देख के मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। बच्चियां थी आयत की, जैसे जैसे मेरी आयत बच्ची है। तो इसके साथ ही जनाब व्लॉगिंग का एंड करेंगे। तो इस तरह मैंने सोचा चलो आपको दिखाऊं कि लोग कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं। तो फिर हम घर आ गए, तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह ही बनाया था। ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो मैंने की नहीं थी, तो इसलिए कुछ बताने के लिए था है कुछ नहीं, वही घर के काम थे। और दाल चावल थे। दाल की मैं अलग से रेसिपी डाल दूँगी, वो मैंने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन वो मैं अलग से बताऊँगी आपको इंशाल्लाह। तो फिर दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और ये देखें लोग कैसे घूमने जा रहे थे रिक्शे में बैठ के, मैं कहीं घूमने नहीं गई, बहुत अफसोस है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।